हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वाटर सेस देने को तैयार 27 कंपनियां, बड़ी कंपनियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन, सीएम की बड़ी उम्मीद। जे अपने संसाधन बढ़ाने के लिए हिमाचल द्वारा लगाए गए वाटर सेस का बेशक केंद्र सरकार ने विरोध किया हो, लेकिन हिमाचल को इस रास्ते पर उम्मीद भी दिख रही है। वही सारे विवाद के बावजूद कई बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनियों ने हिमाचल सरकार के पास वाटर सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। वही बता दें कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एनटीपीसी और एनएचपीसी समेत 27 विद्युत उत्पादक कंपनियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। पालमपुर में बनेगा प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट, सीएम बोले कृषि विश्वविद्यालय में 9 करोड़ से होगा निर्माण। जब प्रदेश में पहले हेलीपोर्ट का मार्ग प्रशस्त हो गया है, वहीं प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए हर जिला में एक हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी की है और इसी कड़ी में पहला हेलीपोर्ट पालमपुर में बनेगा। वहीं इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध जमीन पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर हो गई है और अब हेलीपोर्ट निर्माण का काम जल्दी शुरू होने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार कर दी जाएगी। बता दें कि हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित भूमि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है, जो पालमपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का दावा, 2/3 बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। जे कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम के चुनाव जीतेगी, यह दावा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना में किया है। उन्होंने कहा है कि हम जीतेंगे, विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य नहीं कर पाई उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि रोपवे ट्रैफिक का मामला हो, 2000 करोड़ की पेयजल योजना का मामला हो, शिमला नगर निगम के अधिकारियों की बात हो, शिमला की जनता को राहत देने की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं उन सबको पूरा करेंगे। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश के नेताओं के नाम पर वोट तक ही नहीं मांग रही है। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में वोट मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। इंसाफ को जान की बाजी लगा दूंगा, जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में बोले नवजोत सिंह सिद्धू। जब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे और मामले में कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ मिलने में देरी हुई तो सिद्धू जान की बाजी लगा देगा। वहीं कांग्रेस नेता ने बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ऐसा नहीं होता है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। क्या कानून उच्च लोगों के लिए दोहरे मापदंड रखेगा? वह सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। बता दें कि सिद्धू ने सवाल किया है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले गैर जमानती है, फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? हमीरपुर में रोजगार मेला, 4 को 30 नामी कंपनियों में काम करने का मिलेगा मौका। हमीरपुर में देश भर की 30 बड़ी नामी कंपनियां बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आ रही है। वह जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित सलासी के जिला पंचायत संसाधन केंद्र में जिला प्रशासन हमीरपुर, श्रम एवं रोजगार विभाग और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में 4 मई को सुबह 10 बजे लघु रोजगार मेले का आयोजन होगा। उपायुक्त हमीरपुर हेमराज वर्मा ने बताया कि इस लघु रोजगार मेले में इंडोराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्पेन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, आईटीसी, एवीएम इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया, सिप्ला, प्रोडक्टर एंड गैम्बल, लीगेसी फूड्स, टेक महिंद्रा, जस्ट डायल, प्लेनेट स्पार्क, लावा मोबाइल और कवैक्स सहित लगभग 30 बड़ी कंपनियों ने आने की पुष्टि की है। सस्ते राशन की दुकानों से दालें गायब, उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही दिक्कतें। जब प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपो में से दालों की सप्लाई गायब हो गई है, वहीं गोदाम में अभी तक दालों की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। यही कारण है कि डिपोओं को दालों के अलावा पूरा राशन भेजा जा रहा है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को इस बार दालें देरी या फिर दालों का कोटा लेस हो सकता है। वही सस्ते राशन के डिपो में दालें न मिलने से उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ सकती है। उन्हें बता दें कि उन्हें बाजार से महंगे दामों पर दालें खरीदनी पड़ सकती है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि डिपोओं में मिलने वाली दालों की प्रदेश सरकार अभी तक टेंडर नहीं कर पाई है। ऐसे में दालों की सप्लाई अभी तक गोदाम में नहीं पहुंच पाई है। वहीं दालों के टेंडर व सैंपल इत्यादि चेक करने में 10 से 15 दिन का और समय लग सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ली गई जमीन का भी देना होगा मुआवजा। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा कि भू मालिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उपयोग में लाई गई भूमि का मुआवजा पाने के हकदार हैं। वहीं हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भू अधिग्रहण का मुआवजा पाने के लिए प्रार्थियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने भूमि स्वेच्छा से दान अथवा स्वतंत्र स्वेच्छा से भूमि को उपयोग की सहमति नहीं दी है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। मामले के अनुसार शिमला जिला की तहसील चौपाल के अंतर्गत छिकनी पुल बामटा सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया था। इस सड़क निर्माण में बरोला, बामटा और घुरिया गांव के किसानों की लगभग 130 बीघा भूमि का उपयोग किया गया था।
बिलासपुर हरियाणा के युवाओं से पकड़ी 2 किलो चरस, नौनिक चौक के पास कार में रखा था नशा। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर बिलासपुर पुलिस ने हरियाणा के 2 लोगों से 2 किलो 160 ग्राम चरस पकड़ी है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वाहन को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि मामले की डीएसपी राजकुमार स्वयं गंभीरता से जांच कर रही है। जनता से किया वादा निभा रहे सुक्कू शर्मा, बोले सरकार नगर निगम के तालमेल से होगा विकास। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि शिमला में उनका जन्म हुआ है और यही शहर उनकी कर्मभूमि भी रहा है। उन्होंने शिमला को बदलते हुए देखा है। अब प्रदेश सरकार के साथ तालमेल से निगम का विकास आगे बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने कांग्रेस के तय वादों को पूरा कर रहे हैं। अब नगर निगम में भी कांग्रेस को सत्ता में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में कांग्रेस सत्ता में काबिज होती है तो शहर के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिमला उनकी कर्मभूमि है और उन्हें शहर को प्रगति करते हुए देखा है। अब भविष्य में प्रदेश सरकार और नगर निगम में कांग्रेस के मेयर और पार्षद मिलकर राजधानी के विकास की नई गाथा लिखेंगे। उत्तरी भारत की पहली हर्बल मंडी बंद, सोलन स्थित मंडी में साल भर से नहीं आई कोई जड़ी बूटी, अनदेखी का शिकार। जहां प्रदेश व उत्तरी भारत की पहली हर्बल मंडी बंद हो गई है, वह बीते 1 वर्ष में इसमें 9 तो किसानों ने कोई जड़ी बूटी को मंडी में पहुंचाया है तथा 9 ही सरकार के आयुर्वेद विभाग ने इस हर्बल मंडी की उन्नति के लिए कारगर कदम उठाए हैं। वहीं आलम यह कि हर्बल उत्पादों से इस मंडी में न पहुंचने के कारण हिमाचल सरकार की पहली यूनिट मंडी अब लगभग बंद हो गई है। वहीं हर्बल मंडी को सोलन जिला के बनलगी में खोला गया है। वहीं बनलगी में सब्जी मंडी 1984 में चालू की गई थी, किंतु 1 वर्ष के भीतर यह बंद हो गई। वहीं कृषि उपज मंडी समिति सोलन ने करीब 1.5 वर्ष से पूरे बनलगी में बंद पड़ी मंडी को नया रूप देकर इसे प्रदेश की पहली हर्बल मंडी में बदलने का निर्णय लिया है। सीएम के पास पहुंचा स्मार्ट मीटर टेंडर बवाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने लिखा पत्र, पहले ट्रांसफर लाइनों को बनाएं स्मार्ट। जब बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरों की खरीद का विवाद एक बार फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू तक पहुंच गया है। इस बार पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है और इसमें स्मार्ट मीटर प्रक्रिया को रोकने का आह्वान किया है। वह स्मार्ट मीटर से पहले ट्रांसफर लाइनों और स्टाफ को स्मार्ट बनाने की बात कही है, वह ताकि बोर्ड कर्मचारियों के साथ होने वाले हादसों को रोका जा सके। वही बिजली बोर्ड के लिए घाटे का सौदा करार देते हुए इस टेंडर को किसी भी सूरत में पूरा न करने की सिफारिश मुख्यमंत्री से की है। वही बता दें कि बिजली बोर्ड के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने स्मार्ट मीटर की इस प्रक्रिया पर कई सवाल भी उठाए हैं। वही बिजली बोर्ड के 50,000 कर्मचारियों और पेंशनरों पर इस खरीद का बोझ पड़ेगा। दुकानें जलने की सूचना से मालिक की मौत, परिजनों ने जमीन विवाद पर एक व्यक्ति पर जड़ा आरोप। स्थानीय कस्बे के होशियारपुर रोड स्थित 3 दुकानों में रविवार रात अचानक सुलगी चिंगारी से 3 दुकानें जलकर राख हो गई। वही दुकानों में आग लगने का पता चलते ही मालिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और परिजन उसे सिविल अस्पताल गगरेट पहुंचे हुए उपचार के लिए ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही विवादित दुकानों का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उधर मृतक के बेटे व भतीजे ने इस घटना के पीछे क्षेत्र के ही एक व्यक्ति का हाथ होने का आरोप लगाते हुए गगरेट पुलिस थाना में शिकायत पत्र सौंपा है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। खाई में गिरी कार, 2 की मौत। बजोरा कटोला सड़क पर पेश आया दर्दनाक हादसा, मौके पर तोड़ा दम। क्षेत्र के बजोरा कटोला सड़क पर रोपा राहला के समीप सोहड़ू में एक कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लोगों को सोमवार सुबह लगी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुल्लू अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मृतकों की पहचान 39 वर्षीय रमेश चंद और 35 वर्षीय पदम ठाकुर के रूप में हुई है। वही दोनों युवक ग्राम पंचायत राहला के त्रेल गाँव के रहने वाले हैं। वही बीते रविवार को धार्मिक स्थल पराशर ऋषि मंदिर में कांसी मेला में शरीक होने गए थे। वहां से रात को लौटते समय त्रेल गांव के समीप सोहाड़ू नामक स्थान पर हादसे के शिकार हो गए। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। ईएमआई लेने गए कर्मी को घोंपा चाकू, हमीरपुर के पक्का घरों में आरोपी ने बुलाकर बोला खूनी हमला। जिला मुख्यालय से सटे पक्का घरों में ईएमआई की उगाई करने गए फाइनेंस कर्मचारी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। वही चाकू से हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया गया है। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वह हैरानी की बात है कि सारे आम व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया गया। वह शिकायतकर्ता विशाल शर्मा के बयान पर आईपीसी विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।